नमस्कार, मैं अजय सिंह। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। लाइव इंडिया की चुनाव सर्वे लोकसभा 2024 के तहत आज एक प्रत्याशी मिले हैं, जो प्रत्याशी डोर टू डोर घूमते हुए अकेला सिंगल पीस खुद स्वतः प्रत्याशी आम जनमानस से मुलाकात कर रहा है और कह रहा है कि आप मुझे वोट दीजिए। इस प्रत्याशी का बैलेट पेपर यानी ईवीएम पे सीरियल नंबर 6 है और अलमीरा छाप चुनाव चिन्ह है, जो आगामी 25 मई 2024 को चुनाव होना है। और इनका नाम है दिलीप सिंह, जो जिगादेई राजेंद्र बाबू के धरती के ठेपहा की निवासी हैं। आगे आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले अजय बाबू को नमस्कार। हम तो नहीं जानते थे कि आप न्यूज भी बनाते हैं। हम अपने क्षेत्र में अपने पंचायत में निकले हैं, अपना चुनाव चिन्ह और मुद्दा निर्दलीय का एक हमारा मुद्दा है, मैनिफेस्टो है। हम अपने हैंडबिल बांटने चले हैं। अजय बाबू से मुलाकात हो गया। अजय बाबू को नमस्कार करते हैं और हम इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पैतृक गांव का निवासी हूँ। मूल निवासी मेरा पैतृक गांव ठेपहा पूर्वांचल हुआ और मेरा मैनिफेस्टो है, हम उस मिट्टी के लाल हैं जो कि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे, और उसी बांगड़ा गांव से जो कि मिस्टर नटवर राव जी है। और ये धरती वीर शहीदों की धरती है। और हम इस अंग्रेजों ने हमारे भाई हीरा जैसे भाई डॉक्टर मनोज कुमार सिंह को इस अंग्रेजों ने गोलियों से मार दिया। और वो मंगला कमला होम्योपैथिक कॉलेज में प्रोफेसर थे। ये हमारा मैनिफेस्टो रहा। मुद्दा है हमारा एक निर्दलीय का मुद्दा है। चोर, गुंडा, बदमाश, शिक्षित, अशिक्षित, बेरोजगार सभी भाइयों को 12,000 रुपया मंथली का रोजगार दिया जाएगा सुधरने के लिए। और माताओं के लिए 1500 रुपया मंथली का पेंशन दिया जाएगा प्रत्येक माह। एवं 15 साल से 30 साल के बच्चों एवं बच्चियों को पढ़ने के लिए 6,000 रुपया साल का स्टाइपेंड दिया जाएगा। एवं बड़े बुजुर्ग सभी को 1500 रुपये का मंथली पेंशन दिया जाएगा। और माताओं के लिए 10 किलोमीटर तक आने जाने के लिए खुद का मेरा व्यवस्था होगा, गाड़ी फ्री सेवा रहेगी। 10 किलोमीटर से ऊपर जाने पर तेल डाल करके ले जाना पड़ेगा। और मुद्दा तो हमारा बहुत लंबा है। और अजय बाबू से बोलेंगे कि एक बार हमारा बैनर पोस्टर पढ़े और थोड़ा हमारा न्यूज वगैरह सब बनाए। अच्छा लगे तो एक वोट एक नोट हमें दान में दें। मेरा चुनाव चिन्ह हुआ अलमीरा छाप, जो कि 6 नंबर पर है। और भारी मतों से 6 नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। नमस्कार। दिलीप जी, बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो बहुत बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, बहुत ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो आपसे बड़े बड़े लोग हैं और बड़ी काफिला लेके क्षेत्र में घूम रहे हैं। आप क्या उन लोगों का सामना कर पाइएगा? देखिए, इलेक्शन लड़ने के लिए बड़ा बड़ा काफिला और बहुत पैसा कोई माने नहीं रखता है। जनता का दिल अगर जीतना है तो जनता के बीच में रहना पड़ता है। कोई 5 बॉडीगार्ड लेकर के घूमता है, कोई 100 गाड़ी लेकर के घूमता है, कोई 1000 आदमी लेकर के चलता है। अपना भीड़ अपने दिखाते हैं। एक अकेला जनता के बीच में जाइए तो भीड़ दिखाइए तो हम जाने। ये तो मैं देख रहा हूँ कि आप एज ए प्रत्याशी खुद अपना बैनर पोस्टर लेके घर घर जा रहे हैं, और ऐसे कोई प्रत्याशी नहीं है जो खुद अपना प्रचार कर रहे हैं।
प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए उनके सहयोगी, उनके समर्थक लोग घूम रहे हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप खुद एक पहला प्रत्याशी हैं जो अपना प्रचार खुद कर रहे हैं। लेकिन जो रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी जी हैं, जो मोदी जी की सिपाही अपने को बताती है और एनडीए समर्थित जदयू की प्रत्याशी है, और रमेश कुशवाहा आपके पूर्व के सहयोगी रह चुके हैं, आपके पार्टी से ही आए हैं। जिस पार्टी में वो पहले रहा करते थे उस पार्टी में आप भी रहा करते थे, और आपके बहुत ही अच्छे करीबी हुआ करते हैं रमेश सिंह कुशवाहा, और आप के पार्टी से ही आए हैं। जब उस समय आपके पार्टी में थे तो 2 या 3 बार, अगर मैं सही हूँ तो वह सिवान लोकसभा से चुनाव भी लड़े थे, और उनको मोदी जी और नीतीश कुमार के गठबंधन ने टिकट दिया है, और वो भी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, आप भी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, तो क्या सामना कर पाएंगे? रहा सवाल यहाँ सिवान के जितने भी सांसद प्रतिनिधि हैं, रमेश कुशवाहा है तो मोदी जी नीतीश जी का बात करते हैं, अवध बिहारी चाचा है तो लालू का बात करते हैं, और 1-2 राष्ट्रीय पार्टी है तो कोई अमित शाह का बात करता है, कोई योगी जी का बात करता है। इन लोगों को अपने पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो अपना मुद्दा बैनर पोस्टर में लिख करके दिखाए कि हम क्या कर सकते हैं। इन लोगों का अपना मुद्दा नहीं है। कोई आता है तो योगी को लाता है, कोई मोदी को लाता है, कोई अमित शाह को लाता है, कोई नीतीश कुमार को लाता है, और यहाँ पर हम देखते देखते यही हाल है। एक बार ओम प्रकाश जी आए थे निर्दलीय से, दूसरे बार वो आए भाजपा से, और राजेंद्र बाबू के नगरी को, राजेंद्र बाबू के पंचायत को गोद लेकर के करोड़ों करोड़ों रुपया आया। आज तक 1 पैसे का 500 रुपये का भी काम नहीं कराया, पैसा का तकिया लगा करके सो गया। अभी वही 5 साल कविता सिंह का है हाल। इस क्षेत्र में देखिए कोई भी विकास नहीं है, और अभी देखिए नीतीश कुमार करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर के रमेश कुशवाहा के पत्नी को टिकट दे दिया। 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया लेकर के करोड़ों करोड़ों में बिकता है टिकट। क्या जानता, और जदयू में कोई करता नहीं है, सीवान जिला में सब चोरे करता है। और रमेश कुशवाहा तो पलटू चाचा से भी पलटू है। देखिए पहले तो रमेश कुशवाहा तो आपके पूर्व के सहयोगी रहे हैं, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं, आप तो उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बताते हैं रमेश कुशवाहा के बारे में बताते हैं। रमेश कुशवाहा के घर से माले का उत्पत्ति हुआ आईपीएफ से, जो कि बरासो गांव से। रमेश कुशवाहा का ही दिन है माले का उत्पत्ति, और उसमें हजारों आदमी कट गए राजद और माले के लड़ाई में, और फिर ये लोग जाकर के एक ही सट गए। और रमेश कुशवाहा के जब कनपट्टी पर पिस्टल भिड़ा तो साहबू से जाकर के राजद में मिल गए, और राजद से साहबू के कहने पर जदयू से टिकट मिल गया। ये 5 साल जीरा का विधायक रहे, आज तक कोई विकास नहीं कराए। उसके बाद से जब हारे नहीं, देखिए नीतीश कुमार को, एक बरासों के लड़का को 80 लाख रुपया लेकर के बर्बाद कर दिए, जो कि अपना जमीन वगैरह सब बेच करके और टिकट पैसा लेकर के 80 लाख रुपया दे करके टिकट ले लिया, और वो बर्बाद हो गया। और फिर उसको नीतीश कुमार नहीं पूछे। और यही रमेश कुशवाहा चले गए उपेंद्र कुशवाहा के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये बताइए कि फिर उधर से इनको कैसे टिकट दे दिए नीतीश कुमार ने? देना ही नहीं चाहिए, पैसा लेकर के टिकट देना दिया है। यहाँ पर कविता सिंह को लाना था। क्या मैं एज ए पत्रकार मैं यह विश्वास कर सकता हूँ आपके कहने के हिसाब से कि रमेश कुशवाहा की पत्नी जो विजय लक्ष्मी हैं, उनको हेलीकॉप्टर से सिवान में उतार दिया गया है? अब तो ये हम सुने भी नहीं है, और भगवान करे कि वो हमारी भाभी लगती है, नाता में रिश्तेदारी में भाभी लगती है। भाभी से एक रोज बोले हैं कि भाभी थोड़ा सा ठंडा रहिए, आप भाई को भी बोल दीजिए कि थोड़ा ठंडा रहे, ये दिलपा है, नीचे से ऊपर तक खोल करके रख देगा। और रहा बात हेलीकॉप्टर से, तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, फूल बरसा सकता है, शादी में जा सकता है,
ये कोई माने नहीं रखता है कि हेलीकॉप्टर पर जा करके चढ़ करके हम प्रचार करें। यानी वह पार्टी की प्रत्याशी नहीं है, उनको हेलीकॉप्टर से सिवान में जंप करा दिया गया। अब तो हेलीकॉप्टर से जंप कराया ही गया, प्रत्याशी को तो अपने जनता के बीच में जा करके, जनता के घर घर जा करके मिलना चाहिए और जनता को भी सोचना चाहिए कि कैसे इनको वोट दे। और जनता के पास जब नहीं मिलती है तो जनता कैसे उनको वोट देगी बताइए। अच्छा, जनता इस समय फुल सुप्रीम कोर्ट है। मैं आपसे एक सीधा क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं एज ए पत्रकार, एज ए आम जनमानस, सिवान की जनता, सिवान का वोटर और मेरे चैनल के देखने वाले आम जनमानस आपको वोट क्यों दें? जनतागढ़ से मेरा नम्र निवेदन है कि हम अपना खुद, हम एक खलासी है, अनपढ़ है, गंवार है, 5 तक पढ़े हैं, वो भी पहले जमाना का। क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, अपने हाथों से बैनर, पोस्टर, जीवनी और मुद्दा, एनिफेस्टो, ये जितना आप देख रहे हैं सब अपने हाथों से लिखा है, किसी को बुलाए नहीं है। हम इसमें आज के डेट में आप जिस तरह से डोर टू डोर घूम रहे हैं, एज अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो इसी तरह से लोगों की सेवा करेंगे। हम तो अपना वादा निभाएंगे। अनपढ़ है, अनपढ़ कभी झूठ नहीं बोलता है। अपना परिचय दे दिया जाए। मैं दिलीप कुमार सिंह, दिलीप कुमार दिलपा, इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पैतृक गांव का निवासी हूं और मेरा जनतागढ़ से नम्र निवेदन है कि हम अनपढ़ है, खलासी हैं, अपने हाथों से बैनर, पोस्टर लिखे हैं और ये अपना मैनिफेस्टो, मुद्दा हम अपना ये चुनाव चिन्ह के पर्ची के रूप में बांट रहे हैं। अपना चुनाव चिन्ह भी पहचान कराते हैं और जनता के बीच जाते हैं, घूमते हैं। जनता को अच्छा लगेगा तो हमको एक वोट है, एक नोट दे करके दिल्ली भेजे, एक वोट एक नोट हमें दान दे करके भारी मतों से। धन्यवाद। मैं अपने चैनल के माध्यम से सिवान नमस्कार लोकसभा के आम जनमानस से यह नम्र निवेदन करेंगे कि इनका जो मोटो है उसको देखें और सिवान के यह मात्र एक सिंगल प्रत्याशी नज़र आ रहे हैं जो डोर टू डोर घूम रहे हैं। अगर आप जनमानस को यह प्रत्याशी अच्छा लगे तो सोच समझ के एक वोट जरूर दें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।